चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो और वॉइस क्लियर है? क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो और वॉइस क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स को वीडियो और वॉइस क्लियर है। दूसरा चीज बेटा, सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने चाहिए। सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने चाहिए। संतोष गौतम, आपका कैमरा बंद है? संतोष गौतम कैमरा खोल ले, अदरवाइज आई कैन बी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर संतोष गौतम। चलिए संतोष जी, मैं आपको मीटिंग से निकाल रहा हूं। नेक्स्ट, वरुण कुमार, आपका कैमरा ओपन होना चाहिए। जब तक क्लास चलेगी सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने चाहिए। रोज रोज आप लोगों को बताना ना पड़े, कैमरा अगर बंद हुआ, मैंने क्लास से आपको बाहर किया, 5 मिनट आप इसी में बर्बाद करते हैं। कैमरा ओपन करो, क्लोज करो। चलिए, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहा है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी पार्ट। क्या सभी का बी पार्ट आ रहा है? 92। राजरानी जी, आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट सही है। 92 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का 92 सही आंसर है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का जरा मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपका बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 8 को जो है आप लोगों ने किस मेथड से किया, जरा मुझे बताएं सभी लोग।
हाँ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। पहले मुझे आप बताएं, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने किस मेथड से किया है? हाँ, ये सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपका? आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, पहले मैं आपसे बात करता हूं। ये लेट के क्या पढ़ाई हो रही है, हैं? अनम्यूट कर रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ। हाँ, माइक खोलो तुम। सबका साथ सबका विकास। हेलो हाँ, ये क्या है जो है बेटा, ये कैसे पढ़ाई हो रही है? सर, अभी अभी आए हैं तो खोल रहे थे, थोड़ा लेट हो गया। बेटा बिल्कुल कायदे में पढ़ाई करो जो है। ये 2 मिनट लगेगा आपको, 2 मिनट में मीटिंग से बाहर कर दूंगा। एक भी क्लास आगे की आप अटेंड नहीं कर पाओगे किसी भी सब्जेक्ट की। और ये यस सर। नाम क्या रखा है तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार यादव। तो क्या जो है, ये क्या नाम लेके लिख के आए हो तुम जो है? सर वो ज्यादा ब्रदर्स तुमने विकास की हमारे। पढ़ी है क्या? नहीं सर। कायदे से अपना नाम करेक्ट करके फिर एंट्री करो। ठीक है, ओके सर। मीटिंग को लीव करो, कायदे से नाम, बिल्कुल करेक्ट नाम डाल के आइए। ओके सर। चलिए, तो हम लोग आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने नोडल किया। हाँ, राज रानी जी को दिक्कत थी। राज रानी, मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं अपनी प्रॉब्लम। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप वहां से अपना जो है स्पीकर ओपन कर लीजिए। हेलो सर। हाँ, बताएं बेटा। सर, जो पहला आपने सवाल दिया था जिसमें 4 आंसर, 2 एम्पियर और 2.25 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 2.7 एम्पियर, तो इसमें जो है 2.25 कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? अरे अरे, कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ही तो दिया था आपको। सर मैंने 8 9 नहीं डाला, मैंने 1 2 करके लिखा है, जिसमें ऑप्शन 2.5 है और 2.5, 2.75 और 2 एम्पियर है। 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। सर हाँ, इसमें इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, बी करेक्ट है, इसका वही है आपका। इसमें 2.25 और इसके बाद जो है इसमें आपने 92 वोल्ट ऑप्शन है, इसमें हाँ, 92 ठीक है। आया और है। ये क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में। और सर एक थर्ड वाला है, उसमें 20 वोल्ट आया है। हाँ, तीनों सही आंसर है आपके, ठीक है बेटा जो है। ठीक है, ओके सर। चलिए मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए, तो आप देखेंगे कि मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 8 को आपने सभी ने मेश एनालिसिस से किया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नोडल मेश एनालिसिस से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी ने, जब भी आपको नोड वोल्टेज पूछा जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, जब भी आपको नोड वोल्टेज पूछा जाएगा तो आप जनरली जो है नोडल एनालिसिस में नोड वोल्टेज निकालते हैं। तो क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस करेगा, क्वेश्चन आपको आसान पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि सर मेश एनालिसिस से क्या ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, 6 नंबर भी। हाँ ठीक है ममता, 6 नंबर भी होमवर्क में था। 6 नंबर का कितना आंसर आ रहा है आपका? ममता जी, आपका कितना आंसर आ रहा है 6 नंबर का? 2.25 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो है, जब हम बात करते हैं कि क्या अगर किसी क्वेश्चन में आपका नोड वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाएगा, तो क्या मेश एनालिसिस क्वेश्चन को नहीं कर सकते? बिल्कुल 100% उस क्वेश्चन को मेश एनालिसिस से कर सकते हैं। और हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा देखते हैं मेश एनालिसिस। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 को उठा लेता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, नाउ यू कैन बी सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं कट कर रहा हूं, इसका आंसर था आपका 92। ठीक है, चल, नाउ आई कैन बी टेक द क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था और इसमें हमें इस वोल्टेज, नोड वोल्टेज V की वैल्यू निकालनी थी। इस नोड वोल्टेज V की वैल्यू निकालनी थी, तो नोडल से क्वेश्चन ने कर लिया था। मेथड सही है, रॉन्ग है? कौन है ये?
अभी कॉपी देखूंगा, अभी मैं आपको जब फॉर्म दूंगा तो कॉपी देखूंगा, घबराइए नहीं। जब सबके आंसर सही आ रहे हैं तो आप लोगों ने सही किया होगा, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को मेश एनालिसिस से करने जा रहे हैं, ठीक है। आपसे जो है इस नोड वोल्टेज V की वैल्यू पूछ रहा था, तो आपको मैंने बताया था जब मैं आपको नोडल एनालिसिस बता रहा था कि आप देखेंगे सर्किट में जब तक आपके सारे नोड के विभव कैलकुलेट नहीं होते, जब तक सर्किट में सारे नोड के विभव कैलकुलेट नहीं होते हैं, तो आपका जो ग्राउंड पोटेंशियल होता है वो आपका सबसे मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके पास, अगर मैं नोडल से बात करूंगा तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो प्रिंसिपल नोड है, एक ये ऊपर वाला है, एक ये नीचे वाला है, ठीक है। मान लीजिए इस नीचे वाले को आपने रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस मान लिया, तो इस नोड का पोटेंशियल आपको मालूम चल गया 0 वोल्ट, और इस पोटेंशियल, इस प्रिंसिपल नोड का विभव आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब तक जो है सर्किट में इस प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं कैलकुलेट नहीं कर लूंगा, तब तक मेरा रेफरेंस नोड ही सबसे आपका लो पोटेंशियल पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्राउंड पोटेंशियल पे है, ये V वोल्ट पे है। अभी मैंने अपनी इस नोड वोल्टेज को निकाला नहीं है, नोड वोल्टेज को निकाला नहीं है, तो V का पोटेंशियल मैं आपके ग्राउंड पोटेंशियल से ज्यादा मान के चलूंगा। तो अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, तो आप देखेंगे करंट सोर्स है ना, ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स के एक टर्मिनल का विभव है V और दूसरे टर्मिनल का विभव है 0। तो अगर करंट सोर्स के दोनों टर्मिनल का विभव मालूम है तो मैं करंट सोर्स के क्रॉस विभवांतर निकाल सकता हूँ। विभवांतर कितना होगा बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो आप देखेंगे कि अगर बेटा ये ग्राउंड पोटेंशियल है, ठीक है, इसको मैं ग्राउंड पोटेंशियल मान लेता हूं, और इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो आपके करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा V, और करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज V है, और बेटा इस नोड का पोटेंशियल भी V है। तो अगर आपने V की वैल्यू निकाली, करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज V को निकाल लिया, तो इस नोड का वोल्टेज भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जनरली जो है कई बार आपसे क्वेश्चन में नोड वोल्टेज पूछेगा, लेकिन अगर नोड वोल्टेज आपसे पूछेगा तो आप जो है देखेंगे कि वो नोड वोल्टेज किस टर्मिनल का वोल्टेज है, आप किसी ना किसी एलिमेंट के क्रॉस उतना ही वोल्टेज आ रहा होगा, और उस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालिए, चाहे नोड वोल्टेज निकालिए, बात चाहे सेम है। तो आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को मैं मेश एनालिसिस से कर रहा हूं। तो आप देखेंगे सर्किट में दो प्रिंसिपल नोड है, मैं से कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जो नोड वोल्टेज V है वो किसके क्रॉस वोल्टेज है, करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज है। उस चीज को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा नोडल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सर्किट में दो प्रिंसिपल नोड है, अब सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से मेजर करते हैं। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर किया जा रहा होगा, ग्राउंड से। तो ग्राउंड आपको कहीं ना कहीं दिखाना होगा, ठीक है। तो अगर सर्किट में कहीं ना कहीं अगर किसी भी नोड का पोटेंशियल दिया है, तो किसी ना किसी नोड के रिस्पेक्ट में दिया होगा, किसके रिस्पेक्ट में देते हैं, ग्राउंड। तो आपको अपने सर्किट में ग्राउंड को दिखाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल दो प्रिंसिपल नोड है, इन दो प्रिंसिपल नोड में से मैं इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को क्या मान लेता हूं, रेफरेंस, रेफरेंस और ग्राउंड नोड मान लेता हूं, ग्राउंड नोड। जैसे मैं नीचे वाले को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड मानूंगा, नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम चल जाएगा 0 वोल्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे आपको जो है इस करंट सोर्स के दोनों सिरों के विभव मालूम है। करंट सोर्स के एक सिरे का विभव कितना है V, करंट सोर्स के एक सिरे का विभव है V और दूसरे सिरे का विभव है 0। तो बेटा करंट सोर्स के अगर दोनों सिरों का विभव मालूम है तो आप विभवांतर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे इस नोड वोल्टेज को मैंने निकाला नहीं है, अगर मैं बेटा अपने सर्किट में सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव नहीं निकाले तो अभी मेरा सबसे लोएस्ट पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होगा, 0, ठीक है। तो आप देखेंगे विभवांतर कितना होगा, V माइनस 0। अब विभवांतर दिखाते हैं तो आपको पोलैरिटी भी दिखानी पड़ेगी। तो आप देखेंगे V, इस नोड का पोटेंशियल ज्यादा है, जिस नोड का पोटेंशियल ज्यादा होता है उससे आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, और बेटा जिस नोड का पोटेंशियल कम होता है उससे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। तो विभवांतर तो बेटा आएगा दैट इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज V। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर दिखाएंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा मानेंगे और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम मानेंगे। ग्राउंड आपका सबसे लोएस्ट पोटेंशियल पॉइंट होता है, तो ग्राउंड से आप जो है नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और प्लस टर्मिनल आप V से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको करंट सोर्स के दोनों सिरों का विभवांतर मालूम है या फिर दोनों सिरों का विभव मालूम है, तो आप इस करंट सोर्स के क्रॉस विभवांतर निकाल सकते हैं। कितना विभवांतर आएगा बताओ, विभवांतर क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो ये आपका हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, दैट इज V माइनस 0। तो विभवांतर होगा V। और बेटा पोलैरिटी कैसी आएगी, ऊपर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, नीचे का पोटेंशियल कम होगा। अगर ऊपर का पोटेंशियल ज्यादा है तो ऊपर वाले टर्मिनल से आप जो है पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्ट कर देंगे और नीचे वाले टर्मिनल से आप क्या कर देंगे, दैट इज
नीचे वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर नीचे वाले टर्मिनल से आप माइनस नेगेटिव पोलैरिटी को कनेक्ट करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक तो आप देखेंगे अगर आपको इस नोड का वोल्टेज निकालना है, इस नोड वोल्टेज का V है, तो आपके करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना है V। अगर मैं करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालने में कामयाब रहा तो दैट इज इस नोड का पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि करंट सोर्स के इस नोड का पोटेंशियल V है, ड्रॉप आपका V है, तो आप यहां से जब यहां पर जाएंगे तो वोल्टेज में राइज होगा। कितना राइज होगा? V वोल्ट का 0 था ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए। किसी को कोई डाउट है क्या कि अगर इस नोड का पोटेंशियल निकालना है तो मतलब करंट सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा V। तो मेन मुद्दा है कि आप अगर करंट सोर्स का वोल्टेज निकालने में सक्षम हो गए तो आप इस नोड के पोटेंशियल को निकालेंगे। अब आपको मालूम है कि मेश एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। इस V को तो मैं तुरंत निकाल लूंगा, इस V वोल्टेज को मैं तुरंत निकालूंगा। अगर मेरा V वोल्टेज आ गया तो मेरा नोड का वोल्टेज आ गया। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। मेश एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं। मेश एनालिसिस से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मेश एनालिसिस मेथड। ठीक है, मेश एनालिसिस मेथड। आप लोग कायदे से चीजें सुनते जाएं, मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा कि आपको कई बार ये चीज होगा कि हाँ इस चीज को हम आगे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग से आप चीजें ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को नेटवर्क में सॉल्व करने के 12 से 13 मेथड होते हैं। वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ द मेथड, लेकिन अभी हम लोग ने केवल 2 ही मेथड पढ़े हैं, तो मैं आपको 2 मेथड बना रहा हूँ। आगे आप चलेंगे, आप जो है VDR वोल्टेज डिवीजन थ्योरम पढ़ेंगे, करंट डिवीजन थ्योरम पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, थेवेनिन मॉडल पढ़ेंगे, नॉर्टन मॉडल पढ़ेंगे। ये सारे मेथड है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किस समय कौन सा मेथड आपका इजी पड़ेगा वो सारी चीजें देखते जाइए, आपको धीमे धीमे ये सारी चीजें आने लगेंगी, क्योंकि मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे मेश एनालिसिस से अगर मैं इस वोल्टेज को निकालने जाऊंगा, ठीक है, तो मेश एनालिसिस से आप इस वोल्टेज को बाद में निकालेंगे। तो इस वोल्टेज को आपको कौन सा वोल्टेज निकालना है? करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो इस वोल्टेज को बाद में निकालेंगे। अभी मैं इसको लिख दूंगा, इस करंट सोर्स के वोल्टेज को मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सर्किट में जितनी भी मेश होंगी उन सारी की सारी मेश को क्या करूंगा, उन सारी की सारी मेश के मेश करंट को कैलकुलेट करूंगा। तो इस चीज को मैं बनाए रहने देता हूँ, एक दूसरा सर्किट बना देता हूँ। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी कि अगर आपको नोड वोल्टेज निकालना है, अगर नोड वोल्टेज V है तो करंट सोर्स के क्रॉस जो है जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V होगा। अगर क्वेश्चन में इस नोड वोल्टेज का वैल्यू V दिया है तो करंट सोर्स के क्रॉस कितना भी विभवांतर आएगा दैट इज V आएगा, फिर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा V। ये आपको पहचानना आना चाहिए, ये कॉमन सेंस की चीज है। तो आपका मेन मुद्दा है करंट सोर्स के वोल्टेज को निकालना। अब आप मेश एनालिसिस से आप करंट सोर्स किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितनी भी मेश होंगी उन सारे मेश करंट आपको मालूम होने चाहिए। तो आपको देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 2 मेश हैं, अगर मुझे इन दोनों मेश के मेश करंट मालूम चल गए तो मैं इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालूंगा। और करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालने का मतलब आपका कौन सा वोल्टेज आ जाएगा? नोड वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए फिगर बना रहता हूँ, एक और फिगर कट कर देता हूँ ना। यहाँ पर थोड़ा सा चीजें समझेंगे। ठीक है, इस करंट सोर्स के अक्रॉस, इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज को तो मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितनी भी मेश होंगी उन सारी की सारी मेश के क्या करने वाला हूँ, करंट को निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, इतना आपको बेटा समझ में आना चाहिए। ठीक है, 2 मेश है, इन दोनों मेश के मेश करंट मानूंगा। पहली मेश में कितना मेश करंट मानूंगा बेटा? पहली मेश में मैं कितना मेश करंट मानूंगा? I1। और बेटा दूसरी मेश में कितना मेश करंट मानूंगा? बट दैट इज नथिंग बट द I2 मेश करंट मानूंगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ही आपने मेश करंट माना उसके बाद सर्किट में जितने भी रजिस्टर होंगे हर एक रजिस्टर में आप मेश करंट लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये जो 10 ओम का रजिस्टर है वो केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है। तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 10 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट शो करेगा? I1। पोलैरिटी कैसी आएगी बेटा? प्लस माइनस। उसके बाद आप देखेंगे ये जो आपके पास 20 ओम का रजिस्टर है ये आपका केवल और केवल मेश 2 से एसोसिएटेड है। मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 20 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट शो करेगा? I2। और पोलैरिटी कितनी होगी? प्लस माइनस। ठीक है, सर्किट में जितने भी रजिस्टर है हर एक रजिस्टर में आपने क्या कर लिया? मेश करंट लिख लिया और मेश करंट की वजह से पोलैरिटी को मार्क कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 मेश है या फिर 2 अननोन है। ठीक है, 2 अननोन को निकालने की 2 इक्वेशन की जरूरत है। ठीक है, कौन कौन सी 2 इक्वेशन होंगी उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास
दो मेश के बीच में आइडियल करंट सोर्स प्रेजेंट है। एक मिनट, एक फोन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ किसका है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास दो मेश के बीच में करंट सोर्स मौजूद है। दैट इज ये 9 एम्पियर का करंट सोर्स मेश 1 और मेश 2 के बीच में प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन किस मेथड का है? सुपर मेश एनालिसिस से क्या होने वाला, सॉल्व होने वाला। और आप देखेंगे सुपर मेश एनालिसिस अगर सॉल्व होगा तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको 3 रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। दैट इज ओम्स लॉ, दैट इज केवीएल और केसीएल। 3 रूल्स अप्लाई करेंगे तब जाके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि सुपर मेश का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ में सुपर मेश होंगी। तो आप देखेंगे मेश 1 और मेश 2 के बीच में आइडियल करंट सोर्स मौजूद है। तो मेश 1 और मेश 2 कौन सी मेश है? सुपर मेश है। अगर मेश 1 और मेश 2 सुपर मेश है तो जो केवीएल इक्वेशन मेश 1 की आएगी वही केवीएल इक्वेशन मेश 2 की आएगी। तो मैं दोनों मेश में जब केवीएल लगाऊंगा तो इक्वेशन आएगी एक, लेकिन दो अननोन है तो दो इक्वेशन की जरूरत है। तो दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? इस करंट सोर्स को आप थ्रू करेंगे तो इस करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करने के लिए केसीएल इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन आएगी केवीएल से, चाहे मेश 1 में केवीएल लगाओ चाहे मेश 2 में लगाओ, वहां से एक केवीएल। और बेटा एक बार हम करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करने के लिए केसीएल इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व करके I1 और I2 आ जाएगा। एक बार I1 I2 आ जाएगा उसके बाद आप जो है अपने करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज V था उसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मेश 1 में केवीएल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। मेश 1 में बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब आप मेश 1 में केवीएल इक्वेशन बनाने जाएंगे तो जब तक आप मेश 1 में ट्रेवल करेंगे तो मेश 1 का मेश करंट बड़ा होगा, जब मेश 2 में चलेंगे तो मेश 2 का मेश करंट बड़ा होगा, और जो सा मेश करंट आपका बड़ा होगा उसी की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिख डालना। ठीक है, चलो मेश 1 में चल रहा हूं, मेश 1 में चल रहा हूं तो I1 करंट को बड़ा मानूंगा, I1 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन साइन मिलेगा बेटा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? प्लस साइन। कितना वोल्टेज है? रजिस्टर का वोल्टेज होगा, दैट इज नथिंग बट द करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अभी आप मेश 1 में चल रहे हैं, मेश 1 में चलते चलते दो मेश के बीच में करंट सोर्स मिलेगा, करंट सोर्स को थ्रू कर देंगे। आप मेश 1 से कहां पर आ गए? मेश 2 पे आ गए। अब नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जाएंगे। मेश 2 में चल रहे तो मेश 2 पे मेश करंट को बड़ा मानेंगे, उसी की पोलैरिटी पिंक कलर से कौन साइन मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिखेंगे। कितना वोल्टेज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप मेश 2 में चल रहे हैं, मेश 2 में चलते चलते कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? प्लस साइन। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे, फिर से आपको क्या मिलेगा? दो मेश के बीच में करंट सोर्स मिलेगा। जैसे ही दो मेश के बीच में करंट सोर्स मिलेगा, करंट सोर्स को आप थ्रू कर देंगे। आप मेश 2 से मेश 1 पे आ जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे चलेंगे। नाउ मेश 1 पे आ गए, मेश 1 पे आते आते आपको फिर से कौन सा साइन मिलेगा? माइनस साइन। तो इस वोल्टेज को माइनस साइन के साथ लिखेंगे और जहां से चले तो वहीं पहुंच गए। मेश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश एरो लूप क्या हो जाएगा? 0। तो इस इक्वेशन में मैंने केवीएल भी लगाया और रजिस्टर के वोल्टेज को लिखने के लिए ओम्स लॉ भी लगाया। तो ओम्स लॉ और केवीएल में लगा चुका हूं। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10I1 प्लस के 20I2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5I1 प्लस के 10I2, और बेटा 3 को उधर ले जाएंगे, दिस इज -3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यही आपकी मेश 1 की केवीएल है, यही आपकी मेश 2 की केवीएल है। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? दोनों मेश में केवीएल बना ली, इक्वेशन आ रही है। दूसरी इक्वेशन मिलेगी केसीएल से। इस करंट सोर्स को शूट थ्रू किया था, जिस करंट सोर्स को शूट किया उसका करंट कहीं नहीं यूज किया अभी हमने, इस 9 एम्पियर को कहीं पर यूज नहीं किया, तो केसीएल यूज करेंगे। केसीएल, ये करंट सोर्स मेश 1 और मेश 2 के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए केवल मेश 1 और मेश 2 के ही मेश करंट को देखेंगे। आप देखेंगे मेश 2 का मेश करंट करंट सोर्स के करंट की डायरेक्शन में तो I2 पॉजिटिव होगा, और बेटा मेश 1 का मेश करंट करंट सोर्स के करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, ये नेगेटिव होगा। तो आपकी दूसरी केसीएल इक्वेशन क्या है बेटा? I2 minus I1 that is equal to 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन, दो अननोन, इनको सॉल्व करके आप I1 और I2 निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन है आपके पास 5I1 प्लस 10I2। कैलकुलेशन देखते जाइएगा, कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो क्लास वहीं बंद हो जाएगी। I1 प्लस I2
नहीं तो जैसे ही गलत हो तुरंत मुझे बता दीजिएगा। दो इक्वेशन है, चलो I1 को हटाना चाहते हैं, इसलिए अगर मैं I1 I2 वैल्यू निकालूंगा तो I1 हटाऊंगा, I1 को हटाने के लिए कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करने के बाद आपकी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी, दैट इज -5I1 प्लस 5I2 दैट इज इक्वल टू 95। और एक इक्वेशन है आपके पास 5I1 प्लस 10I2 दैट इज इक्वल टू -3। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड कर रहा हूं तो एक कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 15I2 दैट इज इक्वल टू 42। तो यहां से आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 वैल्यू आ जाएगी 42/15, 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो आ जाएगा 14/5 एम्पियर। I2 में करंट आ गया 14/5 एम्पियर। देखते जाइएगा कैलकुलेशन ना गलत होने पाए, तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। I2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आने के बाद किसी भी इक्वेशन में आप I2 की वैल्यू रख देंगे तो I1 आ जाएगा। इस I2 की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, इस I2 की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं तो यहाँ से I1 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर आ जाएगा दिस इज -I1 प्लस 14/5 दैट इज इक्वल टू 9। I1 को वहां ले जाते हैं, 9 को उधर ले जाते हैं, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 14/5 -9। एलसीएम ले लेते हैं, 14 - 9 × 45 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से आपके पास I1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे 31 आएगा, 31 माइनस के 31 डिवाइडेड बाई 5 है। दोनों में करंट बेटा कैलकुलेट हो गए, दोनों में करंट कैलकुलेट हो गए। अब आप जो है किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, यहां तक नोट करिए पहले। अब आपको करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना था? V था। करंट सोर्स का ही वोल्टेज आपका नोड वोल्टेज था। करंट सोर्स के क्रॉस जितना वोल्टेज आएगा वही आपका नोड वोल्टेज होगा, तो करंट सोर्स का वोल्टेज निकालना था। चलो निकालते हैं। एक बार मेश करंट आ गया उसके बाद आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ चलो I1 की बेटा वैल्यू कितनी आ रही है? -31/5 वोल्ट, एम्पियर, एम्पियर नॉट वोल्ट, एम्पियर। और बेटा I2 की वैल्यू आ रही है बेटा 14/5 एम्पियर, ठीक है। अब आप देखेंगे इस करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज था, इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना था? V, तो कि नोड वोल्टेज निकालना था। इस करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज था V था, इसी वोल्टेज को निकालना था। ये ऊपर की साइड आपका प्लस था और नीचे की साइड आपका माइनस था। अगर करंट सोर्स का वोल्टेज आ जाएगा तो इस नोड का वोल्टेज आ जाएगा, इस नोड का वोल्टेज भी कितना होगा? V, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, करंट सोर्स के वोल्टेज को निकालने के लिए आपको सारे मेश करंट मालूम है, तो चाहे इस वाली मेश में ट्रेवल करो, इस वाली मेश में ट्रेवल करोगे तो भी करंट सोर्स आएगा, और चाहे इस वाली मेश में ट्रेवल करो तो भी करंट सोर्स आएगा। तो किसी भी मेश में ट्रेवल करो कहीं से भी आंसर आ जाएगा, यहां से भी आंसर आ जाएगा, यहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिगर को कट कर लेता हूं, आपको मैं दोनों जगह से केवीएल लगा के दिखा देता हूं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस फिगर को मैं कट कर लेता हूं। इस फिगर को कट करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब आप देखिए, आपको करंट सोर्स का वोल्टेज निकालना है। करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज V है, तो पहले मैं इस वाली मेश में आपको चल के दिखा देता हूं। मेश 2 में करंट सोर्स के क्रॉस, हेलो, करंट सोर्स के क्रॉस कौन सी मेश है बेटा? मेश 2 भी है और मेश 1 भी है, कहीं से भी चलो आंसर सेम आएगा। पहले मैं मेश 2 में चल रहा हूं, ध्यान से देखिए, मेश 2 में चल रहा हूं, यहां से देखिए मेश 2 में, यहां से चल रहा हूं, रेड कलर से दिखा रहा हूं। मेश 2 में चलेंगे तो मेश 2 के मेश करंट को बड़ा मानेंगे, पूरा एक लूप लेके कर सकते हैं क्या सर? बेटा जब मैं पूरा लूप लूंगा, ध्यान से देखिए, पूरा लूप लूंगा तो करंट सोर्स कहीं नहीं आएगा, इस लूप में करंट सोर्स नहीं आ रहा, आपको जिसका वोल्टेज निकालना है वो लूप में आना चाहिए। तो अगर आप पूरा लूप ले लेंगे तो करंट सोर्स नहीं आएगा, तो आप करंट सोर्स के वोल्टेज को नहीं निकाल पाएंगे। करंट सोर्स के वोल्टेज को निकालने के लिए या तो आप इस लूप को लेंगे या फिर आप इस वाले लूप को लेंगे, दो ही लूप ले सकते हैं, ठीक है ऋषभ? ओके, 9 को ऐड कर दें, कहां पर 9 को ऐड करना है?
है? मैं आपको ऋषभ अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे बताइए कि आप कहाँ ऐड कर रहे हैं। हाँ रुक जाओ, 20 ओम के साथ 1 मिनट में मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। पता नहीं उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट क्या सोचते रहते हो तुम लोग। हाँ ऋषभ मैंने आपको अनम्यूट किया, बताएं अपना जो है क्या दिक्कत है आपको। सर ये हाँ जैसे 10 ओम में I1 है करंट, और जब नोड के आगे जब हम बढ़ते हैं 20 ओम की तरफ तो उसमें I1 प्लस 9। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, क्या आप थोड़ा तेज बोले ऋषभ। सर I1 करंट जो है 10 एम्पियर में, सर 10 ओम में। I1 एम्पियर 10 ओम में, आगे यहाँ से 9 आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा दैट इज I1 प्लस 9, है ना? यस सर, हाँ यही बोल नोड रहे के हैं, आगे ये जब आपको सर ने जाते बताया होगा जब सुपर मेश का क्वेश्चन होता है तो ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे आएगा क्या, आपके मेश करंट ही तो आएंगे, उससे आपका यस सर, I1 करंट ही आएगा। क्या दिक्कत है, मेश करंट हमने ऐसे निकाल लिया। जो आप बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि सर यहां से आपने I1 करंट माना है, यहां से 9 एम्पियर आ रहा है, तो यहां पर कितना करंट जाएगा, I1 प्लस 9, और सर उसके बाद में इस पूरे लूप में क्या कर दूंगा, केवीएल लगा दूंगा, तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस 9। तो बेटा I1 I2 तो हमने पहले ही निकाल ली ना, तो क्या दिक्कत है, चाहे वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात क्या है, सेम है। आप जो कहना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ, सर ने बताया होगा, हिमांशु सर ने ये तरीका सुपर मेश में उन्होंने कई सारे क्वेश्चन इस मेथड से भी कराए हैं, लेकिन मैंने आपको अवॉइड किया है क्योंकि आगे चल के मेथड आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी आप लोग जो है इतने ब्रिलियंट नहीं है, अभी हम लोग मेश एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो मेश एनालिसिस का कन्वेंशनल मेथड पढ़ रहे हैं, आगे चल के कई सारे क्वेश्चन करेंगे, वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ द मेथड, परेशान ना हो, ठीक है? चलो ओके आपको सर, वोल्टेज निकालना था, थैंक यू। अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा आपको, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, ठीक है? म्यूट कर लो बेटा, ठीक है? अब चलो आप देखेंगे कि आप जो है इस वाली मेश को यूज करेंगे या तो इस वाली मेश को, पहले मैं इस वाली मेश को यूज करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो मेश 2 में चल रहे हैं, मेश 2 में चलेंगे तो I2 मेश करंट को बड़ा मानेंगे और उसी की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? तो चलो मेश 2 में चल रहा हूँ, कौन सा साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन, कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 2 में चलेंगे, मेश 2 में चल रहा है, कौन सा साइन मिलेगा बेटा, दैट इज प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस साइन के साथ लिख देंगे। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 2 में चल रहे हैं, आपको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, कौन सा साइन मिलेगा, माइनस साइन, तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, दैट इज माइनस साइन, माइनस कितना वोल्टेज है करंट सोर्स के अक्रॉस, V वोल्टेज है। और फिर जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश लूप कितना होगा, 0, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी बेटा I2 इंटू 20 प्लस 36, ठीक है? चलो I2 की वैल्यू निकाल लिए तुमने, 14/5 कितनी निकाली है, 14/5। ध्यान से देखते जाए बेटा, ध्यान से चीजें देखते जाए, 14/5 निकाली है, ये आपके पास है 20 और ये है आपके पास 36, 5 चौको 20, 4, 14 चौको 56 प्लस 36, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 6 12, हाथ से लगे 1 8 1 9, 92 वोल्ट आ गया। V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 92 वोल्ट आ गई। आप लोग धीमे धीमे पढ़ते रहिए, मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट आपका कहीं जा नहीं सकता, कोई सा भी नेटवर्क का क्वेश्चन आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट आपको जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे आप चीजें सीखते जाएं, एनालाइज करते जाएं। तो पहले आपको मैंने बताया कि इस मेश में केवीएल लगा के आप वोल्टेज को निकाल सकते हैं। आप देखेंगे इस करंट सोर्स के क्रॉस मेश 1 भी है, तो यहाँ भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, यहाँ से भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चलो मेश 1 में भी लगा के दिखा देता हूँ, चलो मेश 1 में लगाने की कोशिश करते हैं। मेश 1 में लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मेश 1 में यहाँ से चल रहा हूँ, मुझे करंट सोर्स का वोल्टेज निकालना है, देखते जाइए, मेश 1 में चल रहे हैं, मेश 1 में चल रहे तो मेश 1 के मेश करंट को बड़ा मानेंगे और मेश 1 के करंट की पोलैरिटी येलो कलर वाली पोलैरिटी देखेंगे, यहाँ से चल रहा है, कौन सा साइन मिलेगा आपको, प्लस साइन, प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन मिलेगा, वोल्टेज निकाल रहे हैं, प्लस साइन, तो करंट सोर्स के वोल्टेज को प्लस लिख देंगे। फिर आप मेश 1 में चल रहे हैं, कौन सा साइन मिलेगा, माइनस साइन, तो दैट इज -30, और जहां से पहुंचे थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा, 0। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू निकालिए, तो सबको उस साइड लेके जाइए,
तो बेटा V की वैल्यू हो जाएगी बेटा 30 माइनस 10 I1। I1 की वैल्यू निकाले बैठे हुए हो, I1 की वैल्यू रख दो। 30 माइनस 10 इंटू I1 की वैल्यू कितनी निकाली है, -31 डिवाइडेड बाई 5। यहां से आप देखेंगे इतनी निकाली है -31/5। अब माइनस माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, याद रखना। नाउ दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 10 गुणे 31 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कट जाएगा, दिस इज 2। कितना हो जाएगा, 30 प्लस 62। 30 प्लस 62 कितना होता है, 92 होता है, जोड़ लो 92 वोल्ट। तो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज ही आपका नोड वोल्टेज है। करंट सोर्स का वोल्टेज आ गया तो मतलब नोड वोल्टेज V की वैल्यू कितनी है, 92। किसी भी तरीके से करोगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ क्या हो गया ममता, चलिए 2 लोगों ने मैसेज कर दिए मुझे। चलिए मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूं, क्या दिक्कत है। ममता बोल रहे हैं सर 92 कैसे आया, -V रिपीट कर दें। चलिए ममता जी को ही पहले अनम्यूट कर देता हूं। जिसको भी दिक्कत है वो मुझसे यहाँ पर बोलेगा। सर आ गया आंसर, आ गया, सर कोई आ गया दिक्कत समझ नहीं, में। ठीक है। चलिए राजरानी जी को कर दूं, वो भी मैसेज कर रही है। हाँ बताएं बेटा। सर -V कैसे आया? -V कैसे आया यहाँ पर, हाँ ये -V। हाँ केवीएल लगाया हमने, जो है यहाँ से केवीएल लगाया तो पहले कौन सा साइन मिला, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिख दिया। ठीक से देखिएगा, आगे चलेंगे पहले कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन रहा। फिर आगे चल रहे हैं, करंट सोर्स का वोल्टेज लिखना है, कौन सा साइन पहले मिल रहा है, करंट सोर्स वाला, माइनस। तो इस वोल्टेज को माइनस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। यस। चलिए अनम्यूट कर देता हूं आप। चलिए और किसी को कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करना है, नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपको एक केवीएल का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। जब भी आपको वोल्टेज निकालना होगा, मान लीजिए किसी सर्किट में वोल्टेज निकालना है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि केवीएल लगेगा। अब सर्किट में किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो कहां से मेजर करते हैं, सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड। रेफरेंस या फिर ग्राउंड मतलब होता है 0 वोल्ट। रेफरेंस या फिर ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। तो किसी भी अगर पॉइंट का पोटेंशियल दिया तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया होगा, रेफरेंस या फिर ग्राउंड। तो क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, आराम से समझेंगे, ठीक है। आराम से समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। 2 तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सर ये कैसे आ गया। पहली चीज, अच्छा मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को कराने से पहले एक कॉमन सेंस वाली बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया 10 वोल्ट, एक पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल आपको दिया 10 वोल्ट, और एक दूसरा पॉइंट है, उसका पोटेंशियल आपको दिया 0 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर कितना होगा, बताओ जरा विभवांतर मुझे। इन दोनों पॉइंट के बीच कितना विभवांतर होगा, आंसर करते जाओ, मुझे मालूम है कि इसका आंसर तुम लोग तुरंत कर दोगे। विभवांतर कितना होगा, 10 वोल्ट, ठीक है। इसका विभवांतर की वैल्यू होगी 10 वोल्ट, या फिर इस दोनों पॉइंट के बीच 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं, विभवांतर होगा 10 वोल्ट, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव पोलैरिटी किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव पोलैरिटी हायर वोल्टेज से आप पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे, और लोअर पोटेंशियल से निगेटिव पोलैरिटी। तो आप देखेंगे ऊपर वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, तो ऊपर वाले से आप इस की कौन सी पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव पोलैरिटी, और नीचे वाले से लोअर पोलैरिटी। ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपसे बोला जाए कि 2 पॉइंट है आपके पास, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है कितना, 5 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा,
विभवांतर कितना होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में? 5 वोल्ट होगा। 5 वोल्ट होगा। पॉजिटिव पोलैरिटी कहां से कनेक्ट करेंगे? ऊपर से। और निगेटिव पोलैरिटी कहां से कनेक्ट करेंगे? नीचे से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर होगा? 5 वोल्ट का विभवांतर होगा। और पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्ट कर देंगे ऊपर से या फिर नीचे से। इसी चीज को हम बैटरी के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए जरा बैटरी क्या करती है। ठीक है, थोड़ा सा चीजें सीख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सीखना है, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग को आइडिया होती नहीं है, फिर आपको होता है कि ये कैसे होने लगा। अब आप देखेंगे, मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी। ध्यान से सुनिएगा, 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। आपके इन दोनों पॉइंट के बीच में एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, और आपके बैटरी के इस सिरे का विभव बोल दिया है 0 वोल्ट। बैटरी के इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं क्या कितना होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं कितना होगा? आपके पास 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। बैटरी के एक सिरे का विभव 0 वोल्ट है, तो बैटरी के दूसरे टर्मिनल का विभव कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। बिल्कुल सही है, 10 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि 0 वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट आएगा। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मेरा विभव 10 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो 0 था ना, क्रॉस करने पे 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट आएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, आप देखेंगे अगर मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर आएगा? जरा मुझे बता सकते हो क्या? अगर मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर आएगा? तो आप देखेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच, इन दोनों पॉइंट का विभव मालूम है तो विभवांतर बता सकते हैं। कितना विभवांतर होगा? ममता विश्वकर्मा 0 वोल्ट होगा विभवांतर। मनीष बिंद बोल रहा है 0 वोल्ट विभवांतर होगा है। इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर निकाला। क्या इन दोनों पॉइंट का विभव मालूम है क्या? इस पॉइंट का विभव 10 वोल्ट है, इस पॉइंट का विभव 10 वोल्ट है, इस पॉइंट का विभव 0 वोल्ट है। तो विभवांतर कितना होगा? विभवांतर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, कौन बड़ा है? 10 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 10 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 10 बड़ा है, 0 छोटा है, तो दैट इज 10 माइनस 0। विभवांतर कितना होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर होगा हायर पोटेंशियल। 10 माइनस 0 कितना आएगा? 10 वोल्ट आएगा ना, कि नहीं आएगा? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर, अब ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलूं कि 2 पॉइंट के बीच विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास 2 पॉइंट है, उनके बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, तो क्या उन दोनों पॉइंट के बीच में मैं कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं? कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं? इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर आ रहा है? 10 वोल्ट का विभवांतर आ रहा है। या फिर इसको ऐसे समझो, इन 2 पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी। इन दोनों पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच कितना विभवांतर आ रहा है? 10 वोल्ट आ रहा है। अगर आप 2 पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, तो बेटा उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर आ जाएगा? 10 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट के बीच में मैं 100 वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट है, अगर मैं इन 2 पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगा दूं? 100 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर होगा? आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा? 100 वोल्ट। अगर आप 2 पॉइंट के बीच में 500 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर आ जाएगा? 500 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आया कि जो बैटरी होती है, जो बैटरी होती है, वो किसी एक पॉइंट का विभव नहीं बताती। बैटरी अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो बेटा इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर हो जाएगा? 100 वोल्ट। मतलब जो बैटरी होती है वो 2 पॉइंट के बीच में विभवांतर को बताती है। ये चीज समझिए। अगर आप किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, तो 100% उन 2 पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर होगा। अगर 2 पॉइंट के बीच में 50 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे,
तो आपके पास उन दो पॉइंट के बीच में 50 वोल्ट का विभवांतर होगा। अगर आप दो पॉइंट के बीच में 100 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो 100 वोल्ट का विभवांतर होगा। अगर आप जो है दो पॉइंट के बीच में 1000 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो उन दो पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर आएगा, 1000 वोल्ट का विभवांतर आएगा। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, तो इतना नोट करिए पहले। अब इसका उल्टा भी बोल सकते हैं क्या? ध्यान से सुनिए जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, क्या इसका उल्टा बोल सकते हैं क्या? अगर दो बेड के बीच में, दो पॉइंट के बीच में अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो उनके बीच में कितना विभवांतर आएगा, 10 वोल्ट। तो इसका मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि अगर दो पॉइंट के बीच में, सुनो अब मैं इसका उल्टा बोल रहा हूं, अगर दो पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर है तो उन दो पॉइंट के बीच में हम कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दो पॉइंट के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। अगर दो पॉइंट के बीच में 500 वोल्ट का विभवांतर है तो उन दो पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, 500 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन जब बैटरी बनाएंगे तो आपको पोलैरिटी बनानी पड़ेगी। अब पोलैरिटी कैसे बनाएंगे? जिस टर्मिनल का विभव बड़ा होगा उससे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, जिस टर्मिनल का विभव कम होगा उससे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। बैटरी, क्योंकि जब भी आप बैटरी बनाएंगे तो आपको पोलैरिटी दिखानी पड़ेगी। जिस टर्मिनल का विभव ज्यादा होगा उस टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्ट करते हैं, जिस टर्मिनल का विभव कम होगा उस टर्मिनल में हम जो है बैटरी की निगेटिव पोलैरिटी। तो इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए जरा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला है, ध्यान से सुनिए अब जरा, बोर्ड पे दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने आपको दे दिया कितना विभवांतर है या फिर कितना विभवांतर है, दैट इज 25 वोल्ट है। अगर दो पॉइंट के बीच विभवांतर है, इन दो पॉइंट के बीच में 25 वोल्ट का विभवांतर है, तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, 25 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो आपको पोलैरिटी भी दिखानी पड़ेगी। पोलैरिटी बनाने के लिए आपको इन दोनों पॉइंट में से मालूम होना चाहिए कौन हायर पोटेंशियल पे, कौन लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि आपका ये जो है 0 वोल्ट पे है, ये 25 वोल्ट पे, तभी तो इनके बीच कितना विभवांतर होगा, दैट इज 25 वोल्ट का होगा। तो दो पॉइंट है मेरे पास, एक 0 पोटेंशियल पे था, एक 25 पोटेंशियल पे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच कितना विभवांतर आ गया, 25 वोल्ट का विभवांतर आ गया। अगर दो पॉइंट के बीच आपका 25 वोल्ट का विभवांतर है तो इन दोनों पॉइंट के बीच आप क्या कर सकते हैं, कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं 25 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकता हूँ। पोलैरिटी बनानी पड़ेगी। कैसे पोलैरिटी बनाएंगे? इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल बड़ा है तो इस वाले टर्मिनल से बैटरी का कौन सी पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे, प्लस, और इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल लोअर है तो यहां से बैटरी का कौन सी पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे, निगेटिव। तो यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का अगर विभव मालूम है, अगर आपके पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट के विभव मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं। अगर दो पॉइंट के बीच जितना विभवांतर होगा उन दो पॉइंट के बीच में उतने ही वोल्ट की क्या कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हमेशा बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हमेशा क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जिस टर्मिनल का विभव ज्यादा होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जिस टर्मिनल का विभव आपका कम होगा उस टर्मिनल से बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हमेशा क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी पे आधारित है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस चीज को मैं आपको दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहले आपका नॉर्मल मेथड बताता हूँ, बैटरी वाला, और फिर उसके बाद ग्राउंड वाला मेथड बताता हूँ, ठीक है। घबराइएगा नहीं, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं, जो टीचर ज्यादा होशियारी दिखाते हैं तो वो लोग कहते हैं जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन जीरो लेवल के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में कोई दम थोड़ा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जो बोल रहे हैं ना कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, द इंजीनियर हमेशा प्री मेंस एक साथ पढ़ा के चलता है, आपको कभी भी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वंस यू कैन बी क्वालिफाइड द मेंस, यू कैन बी अगेन मीट विद और हिमांशु सर, वी कैन गाइड यू कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन आपको जो है प्री मेंस की तैयारी करने की जरूरत है, एक साथ सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं क्लासरूम पे ही,
नाउ दिस इज द क्वेश्चन दे आर गिवन, दिया है इन द गिवन सर्किट, इन द given circuit, in the given circuit the value of voltage source E is, आपको वोल्टेज ई की वैल्यू निकालनी। जब भी आपको वोल्टेज निकालना हो तो आपके माइंड में केवीएल जरूर आना चाहिए, और केवीएल के लिए हमेशा कौन से पाथ की जरूरत होती है बेटा, केवीएल के लिए क्लोज पाथ चाहिए होता है, ठीक है। और मान लीजिए केवीएल लगाना है, एक आपके पास क्लोज पाथ है, उसमें 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट में अगर आप एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हो तो कम से कम 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस क्लोज पाथ में केवीएल लगाएंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से केवल एक ही अननोन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो यार ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी आप किसी भी क्लोज पाथ में केवीएल लगाते हैं, मान लीजिए उस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट है, उन 4 एलिमेंट में से एक एलिमेंट का वोल्टेज निकालना है, तो कम से कम कितने एलिमेंट के वोल्टेज मालूम होने, 3 एलिमेंट, क्योंकि जब 4 एलिमेंट है केवीएल लगाएंगे तो एक इक्वेशन आएगी और एक इक्वेशन से एक ही अननोन सॉल्व हो पाएगा। मान लीजिए 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट अगर है तो कम से कम अगर किसी एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहे तो कम से कम 4 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको मालूम होना चाहिए। और केवीएल लगाते समय आपको ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि उस क्लोज पाथ में जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट का वोल्टेज आप लिख सकते हो। अगर वोल्टेज लिख सकते हैं तो केवीएल लगा सकते हो, और केवीएल लगा के एक इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन से आप एक ही अननोन को हमेशा क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं सर्किट आपको दे रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। जब भी आपको कोई नेटवर्क का क्वेश्चन दे तो कभी भी टेंशन नहीं लेना, नेटवर्क सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप दूसरे सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे। ना यहाँ पर आपके पास जो है इस नोड का विभव दिया है आपको V2, इस पॉइंट का विभव दिया है V2, इस पॉइंट का विभव दिया है आपको V1। घबराइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पर आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, इस पॉइंट का विभव दिया है 10 वोल्ट, इस पॉइंट का विभव दिया है इस बैटरी का वोल्टेज दिया है E, इसी वोल्टेज को आपको निकालना है। यहाँ पर 1 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पर आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, और इस नोड का विभव है 0 वोल्ट, इस नोड का विभव है 0 वोल्ट। यू वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज E, और ये आपका गेट 2000 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछा जा चुका है एसएससी में, इसरो में, ठीक है। गेट 2000 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हुआ। ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन है -16 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 16 वोल्ट। दिस इज, हाँ बताएं बेटा आंसर। ऋषभ आंसर आपका गलत है, ऋषभ आपका आंसर गलत है। कहाँ हो ऋषभ, शकल नहीं दिख रही है तुम्हारी, हाँ सबसे नीचे हो। आपका आंसर डी गलत है, रट के मत आया करो, ठीक है। सर ने क्लास में क्वेश्चन कराया है, ठीक है। ज्यादा जो है
क्वेश्चन को रटने से ज्यादा है कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, क्लास का क्वेश्चन है और तुमने बोला 16 वोल्ट। अपने नोट्स जरा पलट के देखो, उसमें 16 वोल्ट लिखा होगा तो तुमने डायरेक्ट आंसर बता दिया 16 वोल्ट। तुम्हें मैं जो है एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। कहाँ है ऋषभ? हाँ माइक खोलो अपना। हाँ नोट्स देख लिया तुमने? हेलो कितना सर। आंसर लिखा है नोट्स में? सर जी 16 निकल रहा है मेरा, तो अभी लगाए हैं सर हम तुरंत। हाँ बेटा, जो सर ने क्वेश्चन कराया है ना, मुझे मालूम था कि तुम यही आंसर करोगे। आप देखो सर ने वोल्टेज की पोलैरिटियां चेंज कर दी होंगी, मैंने पोलैरिटी चेंज कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन को रटने से ज्यादा समझने में ध्यान लगाओ। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम्हारा 16 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम क्वेश्चन रटे हुए हो। चलो बंद कर दो, अभी देखते हैं। हाँ आकाश सोनकर, ए पार्ट बिल्कुल सही है आकाश तुम्हारा। आकाश का आंसर बिल्कुल सही है। और किसी का? अब जरा इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। दो तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड बता रहा हूं, फिर उसके बाद एक और मेथड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, वोल्टेज ई की वैल्यू। अब ध्यान से सुनेंगे, वोल्टेज ई की वैल्यू निकालनी। जब भी आपको वोल्टेज निकालना होगा तो जनरली आप क्या करेंगे, केवीएल का यूज करेंगे। केवीएल के क्लोज पाथ चाहिए। क्या कहीं आपको क्लोज पाथ दिख रहा है क्या? क्लोज पाथ नहीं दिख रहा। यहाँ भी पाथ ओपन है, यहाँ भी पाथ ओपन है, यहाँ भी पाथ ओपन है। लेकिन आप देखेंगे आप क्लोज पाथ बना सकते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर दो पॉइंट के विभव मालूम है, और अगर विभव मालूम है तो आप उन दोनों पॉइंट का विभवांतर निकाल सकते हो, और विभवांतर आ जाएगा तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उतने ही वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई, इसी क्वेश्चन के लिए बताई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनते हैं। आप देखेंगे आपको इस पॉइंट का विभव दिया है। हेलो, आपको इस पॉइंट का विभव कितना दिया है? 0 वोल्ट। इस पॉइंट का विभव कितना दिया है? 10 वोल्ट। इस पॉइंट का विभव 0 वोल्ट, इस पॉइंट का विभव 10 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर बता सकते हैं क्या? विभवांतर बताओ मुझे, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना आएगा? कितना आएगा विभवांतर? 10 वोल्ट आएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर आएगा 10 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूँ? 10 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूँ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट करेंगे? हाईएस्ट से। और निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट करेंगे? लोअर से। तो आप देखेंगे जैसे ही आप बैटरी लगा देंगे तो आपको एक क्लोज पाथ दिख जाएगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलो बैटरी लगा रहा हूं, और क्लोज पाथ दिखते ही आप देखेंगे उस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट होंगे। एक बैटरी यहाँ होगी, एक बैटरी यहाँ होगी, एक बैटरी यहाँ होगी, एक बैटरी यहाँ होगी। 4 एलिमेंट है। अगर बैटरी है तो बैटरी के वोल्टेज लिख सकते हैं, और इन 4 एलिमेंट में से आप देखेंगे 3 एलिमेंट के वोल्टेज आपको मालूम है, तो केवीएल लगा के चौथे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। दिख रहा है क्या सबको? क्या सबको दिखा? चलो एक तरीका ये है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने यहीं पर बैटरी क्यों मानी यहाँ? अच्छा आप देखेंगे अब जो है क्लोज पाथ में जब भी आपको ई निकालना होगा तो कई सारे क्लोज पाथ है। एक क्लोज पाथ यहाँ बना सकता हूँ, इसमें ई आ रहा है। एक क्लोज पाथ तो यहाँ भी बना सकता हूँ। यहाँ इस पॉइंट का विभव मालूम है, इस पॉइंट का विभव मालूम है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। मान लो मैं V1 को बड़ा मान लेता हूँ, V2 को छोटा मान लेता हूँ, तो विभवांतर कितना होगा आपको अभी नहीं मालूम, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं दिया तो V1 को अगर मैं बड़ा मानूंगा, V2 को मैं छोटा मानूंगा, तो विभवांतर कितना होगा? V1 माइनस V2। और अगर ये बड़ा मानूंगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट करूंगा, निगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट करूंगा। अब यहाँ भी आप देखेंगे बैटरी में 4 एलिमेंट होंगे, लेकिन 4 एलिमेंट में ये वाला वोल्टेज मालूम है, ये वाला वोल्टेज मालूम है, ये ई और ये हो जाएगा V1 माइनस V2। एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से 3 अननोन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, तो यहां से आंसर नहीं आएगा। आंसर केवल यहीं से आएगा, दिख रहा है। अभी मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिए। आपके पास इस पॉइंट का विभव है 0 वोल्ट, इस पॉइंट का विभव 10 वोल्ट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर कितना आएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर आएगा 10 वोल्ट। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है तो इन दोनों के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकता हूँ? 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकता हूँ। उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किस टर्मिनल से कनेक्ट होगा? हाइयर पोटेंशियल। इन दोनों में से कौन हाइयर है? ये हाइयर है, ये लोअर है। तो इस 10 वोल्ट की बैटरी का
पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे 10 से और निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे 0 से। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब आप देखेंगे कि अब आपको एक क्लोज पाथ दिख रहा है। इस क्लोज पाथ में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4। चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख सकते हैं। तो केवीएल लगा सकते हैं। और केवीएल लगाने के लिए आप देखेंगे आपको इस वोल्टेज को निकालना है। 4 एलिमेंट हैं और अगर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते तो कम से कम 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। ये वाला वोल्टेज मालूम है, ये वाला वोल्टेज मालूम है, ये वाला वोल्टेज मालूम है। केवीएल लगा के मेरी ई की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो केवीएल लगा रहा हूँ। अब केवीएल के लिए मैंने बताया था कहीं से भी चल सकते हैं, केवीएल के लिए कहीं से भी चल सकते हैं। चलो यहां से चलने की कोशिश करते हैं। हेलो, आप यहां से भी चल सकते हैं, 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 कहीं से भी चलो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चलो मैं यहां से चलने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। छोटी डंडी का मतलब क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मतलब माइनस। और बड़ी डंडी का मतलब क्या होता है? हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब प्लस। तो अब चलो मैं यहां से चल रहा हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ। यहां से चलेंगे, पहले आपको क्या मिलेगा? माइनस साइन। अगर माइनस साइन मिलेगा तो आप इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? माइनस साइन, माइनस ई। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा आपको टर्मिनल मिल रहा है? छोटी डंडी। छोटी डंडी मतलब माइनस, तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? माइनस। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन पहले मिलेगा आपको? माइनस, तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? माइनस। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन पहले मिलेगा? माइनस, तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? माइनस। और फिर जहां से चले तो वहीं पहुंच गए। एमएस कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस से रूट क्या हो जाएगा? 0। ई की वैल्यू निकालनी है तो ई को उस साइड ले जाओ। ई को जब उस साइड ले जाओगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू हो जाएगा -1, -10, -5। ई को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ई प्लस हो जाएगा और यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -16। अब कोई बोलेगा कि सर आपने इसी वाले लूप को क्यों कंसीडर किया, हम इस वाले लूप को क्यों कंसीडर नहीं कर सकते? तो उसको भी मैं बता देता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को कर लेने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह हो गए, ठीक है? क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, आंसर निकालने की प्रवृत्ति छोड़ दें कि मेरा आंसर आ गया तो हम हीरो बन गए, ठीक है? 2 मिनट लगेगा आपको जीरो करने में, केवल क्वेश्चन में पोलैरिटियां चेंज करनी है, ठीक है? चलिए, अब कोई बोलेगा कि सर ई निकालने, मैंने बोला कि आपको वोल्टेज निकालना था, तो ऐसा क्लोज पाथ देखो जिसमें ई है, तो एक क्लोज पाथ तो यहां बना लिया। कोई बोलेगा सर यहां भी तो क्लोज पाथ बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, लेकिन इस क्लोज पाथ से आपका आंसर नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है। अगर आपको 2 पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है तो आप विभवांतर निकाल सकते हैं। विभवांतर हमेशा होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पर V1 है, यहाँ V2। अब नंबर तो दिया नहीं कि 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, तो आप किसी को भी बड़ा मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए V1 को बड़ा मान लेता हूँ, V2 को छोटा मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट का विभव अगर V1 है, इस पॉइंट का विभव आपके पास V2 है, तो विभवांतर कितना होगा? V1 माइनस V2। इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर कितना होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर कितना होगा? V1 माइनस V2। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर V1 माइनस V2 है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं? V1 माइनस V2। अब बैटरी लगाओगे तो पोलैरिटी बनाना पड़ेगा। पोलैरिटी में इसको मैंने हायर पोटेंशियल माना है, इसको लोअर माना है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट करते हैं? हायर पोटेंशियल। तो V1 से प्लस कनेक्ट कर देंगे और V2 से माइनस कनेक्ट कर देंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक क्लोज पाथ फिर दिखने लगा होगा। सर क्लोज पाथ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस क्लोज पाथ में अगर मैं जो है केवीएल लगा दूंगा तो वोल्टेज निकाल दूंगा। देखो इस क्लोज पाथ में कितना एलिमेंट है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं, तो केवीएल तो लगा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे केवीएल लगा के जब आप अपने इस एलिमेंट, इस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट में एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो कितने एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए? 3, 1 2, 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं मालूम। तो जब मैं केवीएल इक्वेशन बनाऊंगा, एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस वाले लूप से आंसर नहीं आएगा। देखिए मैं इक्वेशन बना रहा हूं, अगर कोई बोले कि सर इसमें हम चलेंगे, हमारा जिद है हम इसमें चलेंगे, तो चल लो भैया, लेकिन आंसर थोड़ा आएगा। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि ये V1 माइनस V2 आपको नहीं दिया है।
ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है। चलो मैं केवीएल लगा रहा हूँ, यहां से चल रहा हूँ, जब चलूंगा तो कौन सा साइन पहले मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन था? प्लस साइन। फिर आगे चलेंगे, कौन सा साइन पहले मिलेगा? प्लस साइन। बड़ी डंडी मतलब प्लस साइन, प्लस ई। फिर से बड़ी डंडी मतलब प्लस साइन, प्लस 4। और फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। तो प्लस v1 माइनस v2। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। मेश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश रूट कितना होता है? 0 के बराबर होता है। अब आपको ई निकालना है। ई निकालना है तो ई निकालने के लिए चलो ई की सपोज साइड ले जाओ। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के v1 माइनस v2। क्या v1 माइनस v2 दिया है? क्या v1 माइनस v2 दिया नहीं, तो ई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट नहीं हो पाई। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहां पर जो है ये वाले लूप लेने पे ही निकलेगा क्या? ये वाला क्लोज पाथ, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो, इस पॉइंट पे यहां भी आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको बड़ा मान लीजिए, इसको छोटा मान लीजिए। तो अगर इसको बड़ा मानूंगा, इसको छोटा मानूंगा, तो विभवांतर v1 माइनस 10 आ जाएगा। ये बड़ा है तो प्लस यहाँ करना, लेकिन यहाँ तो ये आ ही नहीं रहा, तो ये वाला बेकार है। इस तरह यहाँ भी बेकार है। तो जितने भी क्लोज पाथ बनाएंगे उनमें से केवल यही क्लोज पाथ आपके काम का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ इस मेथड में। करेक्ट आंसर इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए पार्ट। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं फिर से। इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो चलो लिख लो इतना तुम लोग, फिर आगे चलते हैं। अभय कुमार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से उड़ रहा है। चलो समझते जाओ, देखते जाओ। हाँ, फिर से दो लोगों ने, फिर ऋषभ ने कैमरा बंद कर दिया। बाहर जाने वाले हो ऋषभ तुम? कैमरा ओपन होने चाहिए, एक्टिविटी मुझे देखनी चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हो। चलो इसी क्वेश्चन को फिर से करने की कोशिश करते हैं दूसरे मेथड से। चलो मैं क्वेश्चन को कट कर रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसमें से कुछ चीजें मैं मिटा देता हूं, फिर से क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 दिया था, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 दिया था। यही क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको ई की वैल्यू निकालनी है। दो वाला समझाएं फिर से, सेकंड वाला समझाएं फिर से। चलिए मैं अनम्यूट कर देता हूं, आप बताइए जरा कहां दिक्कत हो रही है। हाँ बताएं बेटा, अनम्यूट करें अपने आप को राजरानी। सर ये +2 प्लस ई +4 प्लस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। इसके हाँ बाद ठीक है, उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? ई की वैल्यू निकालनी थी ना। या फिर यहीं से आप देखो, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से कितना अननोन निकल सकता है? एक इक्वेशन से कितना अननोन निकल सकता है? एक अननोन, एक ही अननोन। इस एक इक्वेशन में कितना अननोन है? एक तो ई अननोन है, एक v1 अननोन है और एक v2 अननोन है। तो क्या एक इक्वेशन से मैं आपके इन तीन अननोन की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या?
एक इक्वेशन से 3 अननोन निकाल सकते हैं क्या? नहीं। नहीं निकाल सकते। तो इस वाली इक्वेशन से आपका आंसर नहीं आएगा, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। अगर V1 की वैल्यू भी दी होती, V2 की वैल्यू भी दी होती, तो V1 V2 की वैल्यू रख देता तो E की वैल्यू आ जाती ना, क्यों? यस। अगर V1 और V2 की वैल्यू दी होती, यहाँ देखो जहां मैं बोर्ड में बता रहा हूँ, अगर V1 और V2 की वैल्यू दी होती तो यहाँ रख देता, यहाँ रख देता तो E की वैल्यू ना आ जाती, लेकिन कहाँ दी है? नहीं दी है V1 V2 की वैल्यू, तो इससे E कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। एक इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस वाले लूप में जब केवीएल लगाएंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए बंद कर लीजिए बेटा। अब यहां पर आइए, दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है क्या? इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया है बताओ? कितना दिया? 10 वोल्ट दिया है। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं? ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो यहां कहीं ग्राउंड होगा, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होगा, इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 है ना? क्लियर है? सर्किट में इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 दिया है, तो ग्राउंड माना होगा इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, तो ग्राउंड दिखा लेते हैं। उसके रिस्पेक्ट में 10 वोल्ट है, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इनके बीच में बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। और आपको मालूम है कि सेम पोटेंशियल पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। तो यहाँ ग्राउंड मान दे, ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। या फिर आप देखेंगे इस सर्किट के चारों तरफ आप क्या कर सकते हैं? एक दीवार मान सकते हैं, उस दीवार को किस पोटेंशियल पे मान सकते हैं? 0 वोल्ट। और इस दीवार के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 0 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है V2। ऐसे भी मान सकते हैं, अलग अलग ग्राउंड भी मान सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड मानेंगे, ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, क्लोज पाथ को बनाने के लिए, क्योंकि आपको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज के लिए क्लोज पाथ चाहिए। क्लोज पाथ के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए क्लोज पाथ कैसे बनाया जाता है। नोड पोटेंशियल दिया है तो क्लोज पाथ कैसे बनाते हैं? इस नोड का पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट। सर्किट में जैसे आप देखेंगे यहां पर जो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लीजिए 10 वोल्ट दिया, तो किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड को आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट 10 वोल्ट पे, इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट दिया है, तो ये 20 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में दिया होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। तो आप देखेंगे आपके पास 4 पॉइंट है, इसका पोटेंशियल दिया है 10, इसका पोटेंशियल दिया है V1, इसका पोटेंशियल दिया है V2, इसका पोटेंशियल 0। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट होगा? ग्राउंड। यहां भी ग्राउंड, यहां भी ग्राउंड मान लीजिए, और यहां भी ग्राउंड। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर किया होगा? दैट इज ग्राउंड से मेजर किया होगा। समझाने के लिए मैं मान रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में 10 वोल्ट है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैंने ग्राउंड बना दिया, ये आपका ग्राउंड है। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इस पॉइंट को क्या माना है मैंने? ग्राउंड माना है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 दिया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर है, तो यहाँ पर कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं? 10 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। और बेटा उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट होगा, निगेटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट होगा। तो आप देखेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया था 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में दिया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड का पोटेंशियल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर होगा 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट का विभवांतर होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं? 10 वोल्ट की। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर से कनेक्ट होगा, निगेटिव टर्मिनल नीचे से कनेक्ट होगा। यहां पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इतना बनाने में किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब इस पॉइंट में आते हैं, ध्यान सुनिए। इस पॉइंट का विभव कितना दिया है? V1 दिया है। इस पॉइंट का विभव कितना दिया है? V1 दिया है। किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड बना लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है V1, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा बताओ, इस पॉइंट का विभव V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है।
अभी ये कैलकुलेट तो किया नहीं है, तो किस पोटेंशियल को आप सबसे छोटा मान के चलेंगे? ग्राउंड को। इसको हमेशा छोटा मान के चलेंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो विभवांतर कितना होगा? V1 माइनस 0। विभवांतर ये बड़ा होगा, क्योंकि जब तक आप सारे के सारे विभव कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक आप बता नहीं पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। तो तब तक, जब तक सारे विभव कैलकुलेट नहीं होते तब तक ग्राउंड को ही सबसे छोटा विभव मान के चलते हैं। तो इस पॉइंट का विभव V1 है, इस पॉइंट का विभव 0 है, तो कितना विभवांतर होगा? इस पॉइंट का विभव V1, इस पॉइंट का विभव 0, तो विभवांतर इसको बड़ा मानेंगे, V1 माइनस 0। तो V1 वोल्ट की बैटरी, इन दोनों पॉइंट के बीच में V1 वोल्ट का विभवांतर है, तो कितने वोल्ट की बैटरी बना देंगे? V1 वोल्ट की बैटरी बना देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट करेंगे? इसको बड़ा मानेंगे, इसको छोटा मानेंगे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर मालूम था, V1 है, तो कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी? V1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। प्लस टर्मिनल किससे कनेक्ट कर दिया? ऊपर से। निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट कर दिया? नीचे से। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। V2, चलो इस पॉइंट का विभव कितना दिया है? V2 दिया है। इस पॉइंट का विभव V2 किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड दिखा लेते हैं। ये रहा मेरे पास ग्राउंड। यहां पर ये जो V2 दिया है, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा? V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है V2, तो किसके रिस्पेक्ट में दिया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो भैया ग्राउंड बना लेते हैं। ये रहा ग्राउंड। ग्राउंड का पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। इस पॉइंट का विभव V2 है, इस पॉइंट का विभव 0 है, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना होगा? अभी कैलकुलेट तो हुआ नहीं है, तो ये बड़ा होगा, तो विभवांतर होगा V2 माइनस 0। हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V2 माइनस 0, तो V2 आएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं? इन दोनों पॉइंट के बीच में आप V2 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। बैटरी का पॉजिटिव सिरा किससे कनेक्ट करेंगे? ऊपर से। और बैटरी का नीचे वाला सिरा किससे कनेक्ट करेंगे? 0 से। इस पॉइंट का विभव कितना है दिया है? इस पॉइंट का विभव 0 दिया है ना। 0 का मतलब ग्राउंड पोटेंशियल। 0 का मतलब क्या होता है? ग्राउंड पोटेंशियल। तो चलो इसको ग्राउंड बना देते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये 0 वोल्ट है भैया। अब देखो जरा, अब देखिए, अब आपको क्लोज पाथ दिखना चाहिए। आप देखेंगे क्या ये 0 वोल्ट है? देखो यहाँ पर ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है। क्या दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट है? क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट का विभव क्या है? सेम पोटेंशियल पॉइंट को जोड़ा जा सकता है क्या? सेम पोटेंशियल पॉइंट को जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, सेम पोटेंशियल पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ा? ज्वाइन करती है आपको एक क्लोज पाथ दिखेगा। दिख रहा है क्लोज पाथ की नहीं? क्लोज पाथ दिख रहा है कि नहीं? और इस क्लोज पाथ में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट में एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। कितने एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है? 3। 1 2 3 मालूम है क्या? निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ भी ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। सेम पोटेंशियल पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ भी आपको एक क्लोज पाथ दिख रहा होगा, लेकिन इस क्लोज पाथ से ई की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि इस क्लोज पाथ में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। पांचों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर पांचों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हो तो केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल लगा के ई की वैल्यू निकालनी है। तो एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन से एक अननोन निकलेगा, लेकिन कितना अननोन आएगा? ई एक अननोन आएगा, एक V2 अननोन आएगा, एक V अननोन आएगा। एक इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो ये वाला लूप आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड पोटेंशियल, ये ग्राउंड पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। सेम पोटेंशियल पे इनको मैंने ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद आपको एक क्लोज पाथ दिखना चाहिए। सेम पोटेंशियल पॉइंट को आपस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे एक क्लोज पाथ दिख रहा है, बिल्कुल एक क्लोज पाथ दिख रहा है। केवीएल के लिए क्लोज पाथ चाहिए। इस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है। और बेटा इन चारों एलिमेंट में से आप एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हो तो 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। बिल्कुल 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम। कहीं से भी चलो, चलो कहीं से भी चलो। कहां से चलना चाह रहे हो बताओ? कहां से चलूं? यहां से चलूं, यहां से चलूं, यहां से चलूं, या जहां से बोल दो वहां से चल लूं? तो चलो मेरा मन कर रहा है इस बार यहां से चल, यहां से मैं चलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो यहां से मैं चल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा,
यहां से चलूंगा तो कौन सा साइन पहले, बैटरी का बड़ा डंडा मिल रहा है, बड़ा डंडा मतलब प्लस, तो प्लस लिख दिया ई। फिर आगे चलेंगे, कौन सा डंडा मिल रहा है, बड़ा डंडा, तो इसको लिखेंगे +5। फिर आगे चलेंगे, बैटरी का कौन सा साइन मिल रहा है, प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को लिखेंगे प्लस साइन, प्लस के 10। फिर आप आगे चलो, आगे चलो, आगे कौन सा डंडा मिल रहा है, बड़ा डंडा, बड़ा वन डंडा मतलब प्लस साइन, दैट इज +1 वोल्ट। और जहां से वहीं पहुंच गए, दैट इज इलेक्ट्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेजर लूप, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ई की वैल्यू ना आ पाएगी, कितनी आएगी ई की वैल्यू, सबको उधर लेके चले जाओ, तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ई इज इक्वल टू आ जाएगा -5 -10 -1। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16 वोल्ट। यहां इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, हेलो, ये ग्राउंड पोटेंशियल, ये भी ग्राउंड पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया जा सकता है। ज्वाइन करने के बाद आपको एक क्लोज पाथ दिखेगा, लेकिन इस क्लोज पाथ से ई की वैल्यू नहीं निकलेगी। ई आ रहा है, जिस वोल्टेज को निकालना है वो वोल्टेज आ रहा है इस क्लोज पाथ में, लेकिन ई की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस क्लोज पाथ में क्या है, 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इन 5 में से एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालने, तो कम से कम 4 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। केवल 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है और आपके पास 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज नहीं मालूम, तो यहाँ पर केवीएल लगा के ई की वैल्यू नहीं निकलेगी। देखो मैं ई के केवीएल लगा के इक्वेशन बना देता हूँ, आंसर नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, अब यहां से चल रहा हूं, बोर्ड पे देखिए अभी बेटा, यहां से मैं चल रहा हूं, यहां से चलेंगे तो बड़ा डंडा मिलेगा, तो प्लस साइन +2 वोल्ट। फिर बड़ा डंडा मिलेगा प्लस साइन प्लस के ई, फिर आपको बड़ा डंडा मिलेगा प्लस के 4, फिर आपको पॉजिटिव पोलैरिटी मिलेगी प्लस के V1। फिर आप आगे चलेंगे, आपको कौन सा साइन मिलेगा, माइनस साइन, तो माइनस के V2। और जहां से लेते वहीं पहुंच गए, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और लूप 0। एक इक्वेशन आ रही है, लेकिन कितना अननोन है, 1 2 3। एक इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, तो यहां से ई की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है मुझे, किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बता सकता है। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। सर्किट में किसी भी पॉइंट का विभव हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है, और जब तक सारे विभव कैलकुलेट नहीं होते हैं तो हमेशा क्या होता है, आपका जो है ग्राउंड पोटेंशियल सबसे छोटा माना जाता है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। क्लियर है, चलिए। टीचर इस क्वेश्चन को बड़ा हाईफाई समझ के दे देते कि स्टूडेंट कर नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होते हैं। जितना जो है टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होगा, उतना ही सरल उसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया, अभी अगर लिख रहे हो तो मैं वेट करूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छी बताइए, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, कॉमन सेंस की चीज है कि नोडल एनालिसिस से आप किसी भी ब्रांच का वोल्टेज भी निकाल सकते हो, करंट भी निकाल सकते हैं। नोडल एनालिसिस से अगर वोल्टेज निकाल लेंगे, किसी ब्रांच का करंट निकाल लेंगे, तो क्या उस ब्रांच का रेजिस्टेंस ना निकाल पाएंगे, ना निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोडल एनालिसिस से हमेशा वोल्टेज और करंट भी पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपसे ब्रांच में रेजिस्टेंस पूछ ले, तो कभी भी आपको ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है तो उस ब्रांच का आपको वोल्टेज मालूम होना चाहिए और करंट मालूम होना चाहिए। और एक बार अगर आपने वोल्टेज करंट निकालिए तो रेजिस्टेंस किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोडल एनालिसिस हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच का निकाल सकते हैं। तो इसी पे आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए
अभी लिख रही हो क्या बेटा राजरानी आप? चलो लिख लो। और कौन लिख रहा है? बाकी तो सब देख ही रहे हैं जो है। क्यों, सबका हो गया है क्या? देखो संजय हो गया है, अभय, चलो कोई बात नहीं, लिख लेने दो। ठीक है, चलो। ममता जी, हमारे घर में भी जो है दीवालें हैं, पोस्टर हैं, दीवाल ना दिखाएं आप लोग, ठीक है? आपको मुझे देखना है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आप पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, दीवाल, गीजर ये सब ना दिखाएं आपको। ये सब हमारे घर में भी है, ठीक है? हमारे घर में ऐसा नहीं है, हमारे घर में जो है लकड़ी की दीवारें हैं। चलो नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर the value of resistance R H। आपको गिवन फिगर में रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है, ठीक है? नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कम से कम जो है 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। अब क्योंकि एक्चुअली में जो है लोग बताते हैं कि नोडल एनालिसिस वोल्टेज करंट ही निकलता है, तब रेजिस्टेंस आ जाए तो लड़का चकरा जाता है कि अब रेजिस्टेंस को निकालना, बताने के लिए कोई तरीका नहीं बताया। भैया ये बताओ, नोडल एनालिसिस से अगर आप किसी ब्रांच का वोल्टेज भी निकाल सकते हो, करंट भी निकाल सकते हो, तो ब्रांच का रेजिस्टेंस क्यों नहीं निकाल सकते? वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नोडल एनालिसिस से या फिर मेश एनालिसिस से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर हर चीज कैलकुलेट की जा सकती है बस। लेकिन प्रायोरिटी है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर पावर निकालिए तो भी आप वोल्टेज करंट निकाल लीजिए, ठीक है? वोल्टेज करंट आ जाएगा तो भी पावर आ जाएगी, वोल्टेज करंट है तो रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा तो आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं, वी स्क्वायर आर लगा सकते हैं, या फिर वी इंटू आई भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगाइए, हर एक चीज निकाली जा सकती है सर्किट में। इसीलिए इन मेथड को यूनिवर्सल मेथड बोला जाता है। यूनिवर्सल का मतलब कि कहीं भी अगर कुछ भी ना लगे तो इन मेथड को लगा दीजिए, आप अपने सर्किट में हर एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट, यहां पर आपके पास एक और प्रतिरोध लगा है और यहां पर आपके पास R ओम का प्रतिरोध लगा है, जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी। यहां पर आपके पास एक 100 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर 10 ओम का रजिस्टर है, फिर से 10 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर R ओम का रजिस्टर, जिसको निकाले। इस ब्रांच में बोल रहा है इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की इस R ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? दैट इज 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ऑप्शन है आपके पास, R की वैल्यू होगी 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम। ये क्वेश्चन सबसे पहले गेट में पूछा गया था, गेट 2004। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। बताएं जरा मुझे वैल्यू कितनी आएगी? आप देखेंगे आपको इस रेजिस्टेंस को निकालना, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है। क्या इस ब्रांच में करंट मालूम है? क्या इस ब्रांच में क्या मालूम है? करंट मालूम है। अगर आप इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालने में सफल हो गए तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। अब इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ध्यान से देखिए जरा जो मैं बता रहा हूँ, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को मेश से करना आसान होगा कि नोडल से?
मैथ से करना आसान होगा कि नोडल से? नोडल से करेंगे तो दो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल नोड है, एक को रेफरेंस मान लेंगे तो एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैथ से करूंगा तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब नोडल से करना आसान है। नोडल से आप क्या करेंगे, सारे प्रिंसिपल नोड के विभव, आप कितने प्रिंसिपल नोड है जरा यहां देखो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, दो प्रिंसिपल नोड है। नोडल एनालिसिस से आप पहले इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव निकाल लेंगे। जैसे इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव निकाल लिए तो क्या इस रजिस्टर के क्रॉस विभवांतर नहीं निकाल पाएंगे? रजिस्टर के इस सिरे का विभव मालूम है, रजिस्टर के इस सिरे का विभव मालूम है, तो विभवांतर नहीं आ पाएगा। यहाँ पर विभवांतर आ जाएगा। रजिस्टर का विभवांतर मालूम है, करंट मालूम है, तो रजिस्टेंस नहीं आ जाएगा है? तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने सर्किट में नोडल एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले इस करंट और वोल्टेज को तो बाद में निकालेंगे। नोडल एनालिसिस से आप किसी भी ब्रांच में करंट, वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस तो बाद में निकालते हैं। सबसे पहले सर्किट में जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा उन सारे प्रिंसिपल नोड के विभव निकालेंगे। तो इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव निकाल, जैसे ही आपको इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे तो बेटा आपको रजिस्टर का विभव मालूम चल गया, रजिस्टर का करंट मालूम चल गया, आप रजिस्टर का रजिस्टर निकाल सकते हैं। या फिर रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम चल गए, रेजिस्टेंस आपको मालूम है तो करंट निकाल सकते हैं। और फिर करंट निकालने के बाद उसको किसके बराबर कर देंगे, 2 के बराबर कर देंगे, तो एक इक्वेशन से एक अननोन आ जाएगा। आगे चल के इस क्वेश्चन को हम लोग वोल्टेज डिवीजन थ्योरम, करंट डिवीजन थ्योरम से भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको मुझे दोनों मेथड से बताना है। नोडल से कैसे होगा, नोडल से सरल पड़ेगा, लेकिन मैथ से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैथ से भी मुझे आंसर बताएं कितना आएगा। आंसर बता दिया, आंसर बी पार्ट, आंसर बी पार्ट ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करके लाइएगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे की चीजें जो है। अभी मेरे थोड़ा सा काम है, आज थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट किया। कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी। ठीक है, तो मॉर्निंग में 8 बजे क्लास रहेगी। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग मुझे फोन करके याद दिला दीजिए कि सर 8 बजे क्लास, वैसे मुझे भूलेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 8 बजे क्लास है, मतलब क्लास है। इफ एंड बट नहीं, इस क्वेश्चन को करके आइएगा। क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होते ही पहले मैं आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क लिए दूंगा। उन क्वेश्चन को आप करके लाएंगे दोपहर में, और फिर उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। आपकी कम्युनिकेशन की क्लास नहीं है इसी वालों की, बाकी इलेक्ट्रिकल की शाम को 8:15 बजे मैं क्लास लूंगा। 8 बजे है या फिर 8:15 बजे, जितने बजे लोगे, आई कैन बी टेकन द क्लास ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।